हेलो प्यारे साथियों, एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश यूपी बीएड यानी जिसको कहते हैं उत्तर प्रदेश बीएड के प्रथम सेमेस्टर के पेपर थर्ड की। यूपी बीएड प्रथम सेमेस्टर के पेपर थर्ड की, जिसका नाम है लिंग, विद्यालय और समाज। इसमें हम लोग पेपर थर्ड के यूनिट 4 की चर्चा करेंगे और यूनिट 4 के पार्ट 4 की चर्चा करेंगे। इसकी यूनिट 4 के पार्ट 4 की, किसके पार्ट 4, यहाँ पे 3 हो गया, 4 कर लीजिएगा। किसकी चर्चा करने वाले हैं? पार्ट 4 की। पार्ट 4। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 में कवर किया था सकारात्मक धारणाएं तैयार करने में शिक्षकों की भूमिका। दूसरे पार्ट में हमने कवर किया था लैंगिक अध्ययन। तीसरे पार्ट में कवर किया था महिलाओं के विशेष संदर्भ में लैंगिक समानता को बढ़ावा। आज हम चर्चा करेंगे ट्रांसजेंडर के बारे में। ट्रांसजेंडर के बारे में यदि आप लोग पीछे की वीडियो नहीं देखे हुए हैं तो आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट पे जाएं और वहां से हर पार्ट को क्रम वाइज देखते हैं ताकि आपके लिए पेपर थर्ड मुश्किल ना बन करके आसान बने। तो चलिए बिना देर के हम लोग आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं ट्रांसजेंडर में हम लोगों को टोटल 5 टॉपिकों को कवर करना है। इसमें जो पहला टॉपिक होगा ट्रांसजेंडर की अवधारणा होगा, कंसेप्ट ऑफ ट्रांसजेंडर। इसकी अवधारणा को देखने के बाद में हम लोग चर्चा करेंगे ट्रांसजेंडर का अर्थ, यानी कि ट्रांसजेंडर होता क्या है। उसके आगे बढ़ेंगे, टॉपिक 3 मिलेगा जिसमें ट्रांसजेंडर के जो स्थिति हैं उनके बारे में पता करेंगे, स्टेटस ऑफ ट्रांसजेंडर। अगला मिलेगा हम लोगों को टॉपिक 4 में ट्रांसजेंडर के अधिकार कौन कौन से हैं। उसके बाद टॉपिक 5 में हम लोग देखेंगे ट्रांसजेंडर के मुद्दे क्या हैं। इतनी टॉपिकों को हम लोग आज चर्चा करेंगे पार्ट 4 में। सो चलिए आज की टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो पहला टॉपिक था ट्रांसजेंडर की अवधारणा, उसे देखते हैं। यह एक व्यापक शब्द है जो उन व्यक्तियों को संदर्भित करता है जिनकी लैंगिक पहचान या लैंगिक अभिव्यक्ति जन्म के समय उन्हें सौंपे गए लिंग से भिन्न होती है। लिंग से भिन्न होती है। यह एक व्यापक शब्द है। क्या है? व्यापक शब्द है जो उन व्यक्तियों को संदर्भित करता है, जो उन व्यक्तियों को बताता है या जो उन व्यक्तियों की तरफ संकेत करता है जिनकी लैंगिक पहचान या लैंगिक अभिव्यक्ति, लैंगिक पहचान या फिर लैंगिक अभिव्यक्ति जन्म के समय उन्हें सौंप दी गई, जन्म के समय सौंपे गए लिंग से भिन्न होती है, यानी कि स्त्री पुरुष ना होकर के उनसे अलग हो जाती है। यह है ट्रांसजेंडर की अवधारणा। क्या है? यह एक व्यापक शब्द है जो व्यक्तियों को संदर्भित करता है जिनकी लैंगिक पहचान या फिर लैंगिक अभिव्यक्ति जन्म के समय उन्हें सौंपे गए लिंग से भिन्न होती है। दूसरा टॉपिक देखते हैं ट्रांसजेंडर के अर्थ क्या होते हैं। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपका कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो चलिए देखते हैं। जो ट्रांसजेंडर है 2 शब्दों से मिलकर बना, ट्रांस और जेंडर। ट्रांस को लैटिन भाषा में पार कहते हैं, यानी कि उस पार, परे। ट्रांस का मतलब क्या होता है? पार या फिर परे। और जेंडर का अर्थ होता है, तो देखिए लैटिन का मतलब है पार, सॉरी लैटिन भाषा में ट्रांस को कहते हैं पार और जेंडर का, यह एक सामाजिक और सांस्कृतिक निर्माण है जो किसी व्यक्ति की आंतरिक पहचान से जुड़ा है, न कि केवल जैविक लिंग से। केवल ये जैविक लिंग से नहीं जुड़ा है, किससे जुड़ा है? आंतरिक पहचान से जुड़ा हुआ है। इसके अर्थ को देखा जाए, वे व्यक्ति जो जन्म के समय निर्धारित लिंग से भिन्न लैंगिक पहचान रखते हैं। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति जिसे जन्म के
समय पुरुष घोषित किया गया हो वह महिला के रूप में पहचान कर सकता है, वह महिला के रूप में पहचान कर सकता है, ट्रांसजेंडर महिला। इसे फिर से देखिए, उदाहरण के लिए एक व्यक्ति जिसे जन्म के समय पुरुष घोषित किया गया हो वह महिला के रूप में पहचान कर सकता है, ट्रांसजेंडर महिला। या जिसे महिला घोषित किया गया हो वह पुरुष के रूप में पहचान कर सकता है, ट्रांसजेंडर पुरुष। इनमें नॉन बाइनरी व्यक्ति भी शामिल हो सकते हैं जिनकी पहचान पुरुष या महिला के पारंपरिक द्वंद्व से बाहर होती है, पारंपरिक द्वंद्व से बाहर होती है। यानी कि वे व्यक्ति जो जन्म के समय निर्धारित लिंग से भिन्न लैंगिक पहचान रखते हैं, यानी स्त्री पुरुष से अलग, स्त्री हो पुरुष का व्यवहार रखता हो और पुरुष हो महिला का पहचान रखता हो, उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसजेंडर। ट्रांस का अर्थ है पार और जेंडर का अर्थ है आंतरिक पहचान। इस तरीके से हम लोग ट्रांसजेंडर के अर्थ को देखते हैं। उसके बाद देखेंगे ट्रांसजेंडर की स्थिति क्या होती है, स्टेटस ऑफ ट्रांसजेंडर। इसमें देखते हैं तो इसमें हम लोगों को मिलेगा ऐतिहासिक रूप से भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय, जिन्हें अक्सर हिजड़ा या फिर किन्नर कहा जाता है, का एक जटिल सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास रहा है, जहां उन्हें कभी सम्मान मिला तो कभी बहिष्कार का सामना करना पड़ा। इन्हें बहुत जगहों पे ऐतिहासिक रूप में देखा जाए तो जो ट्रांसजेंडर होते हैं उन्हें कभी पुरस्कार यानी सम्मान मिला तो कभी उन्हें कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो सामाजिक कलंक, भेदभाव, उपेक्षा, हिंसा आज भी आम है। उन्हें अक्सर शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवा और आवास जैसे बुनियादी अधिकारों से वंचित रखा जाता है। देखिए क्या बात है, उन्हें अनेक अधिकारों से वंचित रखा जाता है। आवास घर से निकाल दिया जाता है, रोजगार नहीं मिलता है उनको, पढ़ाई करने का अधिकार नहीं है, स्वास्थ्य सेवा उन्हें अच्छे से नहीं उपलब्ध है, इनको आवास से बाहर कर दिया जाता है। यह है ट्रांसजेंडर की स्थिति। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। आगे मिलेगा ट्रांसजेंडर के अधिकार, यानी कि राइट ऑफ ट्रांसजेंडर। इनके क्या अधिकार है, ध्यान देंगे। नालसा निर्णय 2024, नालसा निर्णय 2014, इसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को स्वयं की लैंगिक पहचान चुनने का अधिकार है। उन्हें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दी। कौन? नालसा निर्णय 2014 में। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और तीसरी लिंग 2014 में नालसा में आई। नालसा निर्णय जो हुआ था 2014 में, उसमें तीसरी लिंग आई जिसको कि थर्ड जेंडर के नाम से मान्यता दी गई। ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 में आया, 2014 में आया, 2019 में ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम। इसको देखते हैं। ट्रांसजेंडर अधिनियम ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है और उनके प्रति भेदभाव को रोकने का प्रयास करता है। दूसरा पॉइंट, यह ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को आत्म पहचान के आधार पर अपनी लैंगिक पहचान को परिभाषित करने का अधिकार देता है, यानी कि इसको थर्ड जेंडर की पहचान मिलती है। यह शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवा, आवास और सार्वजनिक स्थानों पर पहुंच में भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है, यानी कि इससे कोई भेदभाव नहीं हुआ। कौन से अधिनियम से? ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम 2019 के नियम से। अगला देखते हैं। यह ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए सामाजिक कल्याण की योजनाएं बनाने का भी निर्देश देता है। इतनी सब चीजें ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम 2019 करता है, अधिकारों का संरक्षण करता है। ये सब चीजें ट्रांसजेंडर के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। आगे देखा जाए तो आगे हम लोगों को पॉइंट 5 और इसका अंतिम टॉपिक है जिसका नाम है ट्रांसजेंडर के मुद्दे। आगे ट्रांसजेंडर के मुद्दे क्या क्या हैं इसको देखते हैं। पहला, सामाजिक बहिष्कार और भेदभाव होता है।
ये सबसे बड़ा समस्या है। शिक्षा तक पहुंच का अभाव है, रोजगार के अवसर, स्वास्थ्य सेवाएं, हिंसा और उत्पीड़न, पहचान का प्रमाण, पहचान को दर्शाने में समस्या आती है इनको, कानूनी संरक्षण का कार्यान्वयन, मानसिक स्वास्थ्य, ये सब समस्याएं हैं। ये सब ट्रांसजेंडर के मुद्दे हैं। पहले की चर्चा करते हैं। सामाजिक बहिष्कार और भेदभाव, समाज में अभी भी व्यापक पूर्वाग्रह और अस्वीकृतियां हैं जहां इन्हें जाने से रोका जाता है। शिक्षा तक पहुंच का अभाव, भेदभाव के कारण स्कूल छोड़ने की दर उच्च, यानी कि स्कूल में उतना नहीं जाते, 9 के बराबर जाते हैं। अगला, रोजगार के अवसर, नौकरी के बाजार में भेदभाव, अक्सर उन्हें पारंपरिक रूप से बहिष्कृत माने जाने वाले व्यवसाय जैसे कि भिक्षावृत्ति, नाच गाना के लिए मजबूर होना पड़ता है। इन्हें अनेक जगहों पे कार्य नहीं मिलने के कारण भिक्षावृत्ति करते हैं, भिक्षा मांगते रहते हैं, नाच गाना का काम करते हैं। अगला देखते हैं, स्वास्थ्य सेवाएं, सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में कठिनाई होती है इनको, और चिकित्सा पेशेवरों में भेद संवेदनशीलता की कमी होती है। आगे, हिंसा और उत्पीड़न, इनके साथ में हिंसा कैसे होता है, उत्पीड़न कैसे होता है, शारीरिक, यौन, मानसिक उत्पीड़न का खतरा होता है इनके साथ। अगला, पहचान का प्रमाण पत्र, आधिकारिक पहचान पत्रों जैसे कि आधार कार्ड, पासपोर्ट में अपनी लैंगिक पहचान को दर्शाने में चुनौतियां होती हैं। हालांकि 2019 अधिनियम ने इसे आसान बनाया है। कानूनी संरक्षण का कार्यान्वयन, अधिनियम होने के बावजूद जमीनी स्तर पर इनके कार्यान्वयन में देरी और चुनौती होती है। कानूनी संरक्षण का कार्यान्वयन में ये चीज समस्या आती है। अगला, मानसिक स्वास्थ्य, भेदभाव और सामाजिक अलगाव के कारण अवसाद और अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं। इस प्रकार से मिलाकर ये जो हमारे आज के टॉपिक थे टोटल कंप्लीट होते हैं। ट्रांसजेंडर, इस टॉपिक में हम लोगों ने चर्चा किया था ट्रांसजेंडर में, ट्रांसजेंडर की अवधारणा क्या है, ट्रांसजेंडर की अवधारणा क्या है। उसके बाद हम लोगों ने देखा ट्रांसजेंडर का अर्थ क्या होता है, ट्रांसजेंडर की स्थिति क्या है, ट्रांसजेंडर के अधिकार कौन कौन से हैं, और ट्रांसजेंडर के मुद्दे कौन हैं। इतनी चीजों की हम लोगों ने इस वीडियो में चर्चा किया। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इसे पार्ट 4 कर लीजिएगा उस, ठीक है। तो कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।